फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम नींबू के प्लांट को अपने घर में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें कुछ इस तरह के फ्रेश और अच्छे लेमन लेना है। इसे एक नींबू को हम इस तरह से 2 भाग में काट लेंगे और फिर हमें इसके सीड्स कलेक्ट करना है ना। इस तरह से आप हेल्दी सीड्स जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना। चलिए अगले स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ हमने लिया है एक छोटा सा पॉट आप चाहे मिट्टी का लो, प्लास्टिक का लो, सेरामिक लो, बस ये ध्यान रखना है कि उसमें ड्रेनेज होल हो ताकि पानी आराम से निकल सके, है ना। इसके बाद हमें एक न्यूज़पेपर को नीचे की तरफ अच्छी तरह से इस तरह से रख देना है। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हमने सिर्फ मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए यहाँ इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर धीरे धीरे करके डालेंगे, इसके अंदर मिट्टी भी डालेंगे। मिट्टी जो है देखिए, यहाँ हम इसमें मिट्टी डालेंगे। मिट्टी जो है भुरभुरी होना चाहिए, पोरस होना चाहिए। इसके लिए हम सॉइल मिक्सचर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 50% सॉइल लिया और 50% हमने सैंड लिया। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर आपको इसके अंदर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास काउडंग कंपोस्ट है, यानी कि गोबर की, सड़े हुए गोबर की खाद, तो आप वो भी इसमें डालकर अच्छी तरह से एक मिक्सचर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ना। इस तरह से मिट्टी को हमने 1/3 यानी कि पौन गमला भर के हमें इस तरह से तैयार कर लेना है ना। अब हमें क्या करना है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मिट्टी गीली ना हो, मिट्टी भुरभुरी हो। उसके बाद एक रॉड या किसी लकड़ी की मदद से हम इसके अंदर मिट्टी में हम इस तरह से छेद बनाएंगे, होल बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ अभी सीड ग्रो करना है। इस तरह से देखिए होल हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं। होल हमें ज़्यादा डीपेस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें 1 या 2 इंची का इसके अंदर इस तरह से गड्ढा करना है, सुराख करना है, होल बनाना है। उसके बाद हमने जो सीड्स निकाले थे लेमन से, फ्रेश लेमन से, वो हम धीरे धीरे करके इसके अंदर इसमें डाल देंगे, है ना। हमने यहाँ 2 सीड्स का इस्तेमाल किया, आप जितने चाहे उतने सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी को हम धीरे धीरे करके बराबर कर लेंगे। सीड्स के ऊपर जो मिट्टी है हमें सिर्फ आधे से पौने इंची के करीब करीब ही लेना है ना। ज़्यादा मिट्टी रखने से क्या होता है कि मिट्टी का भार जो है पौधे को ग्रो होने नहीं देता। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी, यानी कि वाटरिंग करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना कि मिट्टी हमारी अच्छी तरह से नम हो जाए। इसके बाद हम इसे सनलाइट में रख देंगे। सिर्फ ऐसी जगह रखेंगे जहाँ 3 से 4 घंटे की इसे धूप मिलती रहे, है ना। ज़्यादा सनलाइट जहाँ 7 से 8 घंटे की धूप हो या टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री हो, वहाँ जो है एहतियात करना होता है, अदरवाइज़ जो है सीड्स गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। 25 से 30 दिन के बाद जो हमें इसका बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलता है। 1 महीने के बाद हम देखेंगे कि हमारा पौधा किस तरह से ग्रो हुआ है ना। ये देखिए कितना अच्छा और शानदार हमें इसका रिज़ल्ट मिला है। हमने यहाँ सिर्फ 2 सीड्स डाले थे और दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से इसकी सीडलिंग हुई। पौधा जो है 2 से 3 इंची का अच्छी तरह से ग्रो भी हो गए। हमारे दोनों ही प्लांट बहुत ही अच्छे और हेल्दी है। ये देखिए कितना अच्छा है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें इन पौधों को, जो हमारे पास जो प्लांट्स है, उसे हमें अब ट्रांसप्लांट करने की बारी आ गई। यानी कि अब हम जो इसको रिपोर्टिंग करेंगे, एक छोटे से पॉट की बजाय अब हम इसे बड़े से पॉट में इसे ग्रो करने लगेंगे। 2 महीने बाद हम देखेंगे कि पौधा अच्छे खासा हमारा 1 फीट से ऊपर का जाने लगा है ना। 3 से 4 महीने के बाद हमारा पौधा घना हो जाता है, काफ़ी ग्रो होने लगता है। सिर्फ हमें इसका मिट्टी में पानी और सूरज की रोशनी का अच्छे से ध्यान रखना होता है ना। 6 से 8 महीने गुजरने के बाद इस पे फ्लावरिंग होने लगती है। छोटे छोटे बहुत सफ़ेद वाइट कलर के इस पे फूल आने लगते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें फ्रूटिंग होने लगती है। स्टार्टिंग में जब जो फ्रूटिंग होती है, यानी कि जो नींबू लगते हैं बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और साथ ही साथ ये थोड़े ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के जो लेमन होते हैं उसे लाइम कहा जाता है। ये भी नींबू ही होते हैं, लेकिन ये कच्चे नींबू होते हैं, है ना। धीरे धीरे इनका जो कलर है वो धीरे धीरे येलो होने लगता है और पकने लगता है। जब ये अच्छी तरह से पकने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि इट्स टाइम टू हार्वेस्टिंग, यानी कि अब इसके फल को तोड़ने का टाइम आ गया है। हमें धीरे धीरे करके इसकी फ्रूटिंग्स को, चाहे तो आप कैंची की मदद से या हाथों की मदद से या चाकू की मदद से हम इसे तोड़ लेना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए तोड़ते वक्त के, जब भी हम इसकी हार्वेस्टिंग करें तो सिर्फ हमें येलो कलर के ही लेना है, बाकी दूसरे नहीं लेना है ना। क्योंकि जो दूसरे नींबू होते हैं वो हरे होते हैं, छोटे होते हैं और वो कच्चे होते हैं। चाहे तो अगर आपकी चॉइस है तो आप उसे भी ले सकते हैं, है ना। तो बस फिर आप भी अपना इस तरह का लेमन का फ्रूट ग्रो कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।